एग्जाम्पल दिखाया है जिससे कि बेसिकली यू विल गेट टू नो कि टैक्स शील्ड के अमाउंट से तुम्हारा जो वैल्यू है फर्म का वो बढ़ जाता है लेवरेज के केस में। ठीक है, बेसिकली ईबीआईटी सेम है। ठीक है, इधर अनलेवर्ड फर्म है, इधर इंटरेस्ट है। ठीक है, ईबीआईटी में से इंटरेस्ट हटा दिया। ठीक है, टैक्सेस लगाए 21% के, तो तुम्हारे पास 7,90,000 बच गया यहाँ पर स्टॉक होल्डर्स को देने के लिए, और यहाँ पर जो है 4,74,000 बचा। अब हमें पता है वैल्यू ऑफ फर्म होती है वैल्यू टू शेयर होल्डर्स प्लस वैल्यू टू जो डेट होल्डर्स है। तो 4,74,000 आपने इनको दिया शेयर होल्डर्स को, 4 लाख आपने डेट वालों को दिया, तो 8,74,000 आपने खर्च किया। ठीक है, इनमें जो गैप है बेसिकली 84,000 का, दैट इज़ योर इंक्रीज इन वैल्यू ऑफ फर्म ड्यू टू लेवरेज। ठीक है, एंड अगर तुम देखो तो टैक्सेस कितने हैं 21% के। अगर तुम 21% कैलकुलेट करो अपने इंटरेस्ट का, 4 लाख का 21% कैलकुलेट करो तो वो भी सेम ही अमाउंट आएगा। ठीक है, तो बेसिकली दिस इज़, ये जो टैक्स शील्ड है इससे तुम्हारी वैल्यू ऑफ फर्म उतने से ही बढ़ जाती है जितनी टैक्स शील्ड है। ठीक है, तो हमने क्या किया फिर, प्लस कर दिया यहाँ पर टी सी इंटू आर बी इंटू बी। ठीक है, ये टैक्स शील्ड है हमारी, इसको हम आर बी के अमाउंट से डिस्काउंट करेंगे। ठीक है, अगर हम करेंगे तो फिर ये आ गया वी यू वैल्यू ऑफ अनलेवर्ड फर्म, और ये आ गया हमारे पास प्लस का टी सी बी। ठीक है, तो ये चीज़ तो बेसिकली यहाँ पर हमने क्या निकाला कि जितना ज़्यादा तुम लेवरेज बढ़ाते जाओगे, क्योंकि लेवरेज से टैक्स शील्ड मिलता है तो उसके कारण उतना ही ज़्यादा तुम्हारा वैल्यू ऑफ फर्म बेसिकली बढ़ता जाएगा। ठीक है।